बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से जो है हम आपके साथ फ्रोज़न पराठे बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो आप आसानी से जो बना सकते हैं। ना चूल्हा जलाने की ज़रूरत है। तो आज हम आपको इस तरह से फ्रोज़न पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करें। इसके लिए हमने आटा लिया है, जो हम घर में रोटियां बनाते हैं वही आटा हमने ले लिया है। तो इसको जो है हम गूंद लेंगे आटे को। तो इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया हमने। तो आप जितने पराठे बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आप आटा गूंद लें। तो अब इससे जो है हम जैसे आटा गूंदते हैं उस तरह का आटा गूंद लेना हमने अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं आटे को अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। ऑयल इसलिए मैंने डाला है कि ताकि नरम नरम हमारे पराठे बने। अगर आप चाहें तो मैदे के भी बना के आप इसी तरह से इनको सेव कर सकते हैं। तो आटा हमारा जो है ये देखें इस तरह का हमने गूंद लिया है। अब इसे जो है हम 15 मिनट के लिए इन्हें जो है ऊपर से ढक के कवर करके, तो इसको 15 मिनट के लिए हम आटे को रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा अच्छे तरीके से मुलायम हो गया है। तो अब हम इसके पराठे बना लेते हैं। तो अब हम इनके जो है पेड़े बना लेंगे आटे की। तो आप जितने साइज़ के पराठे बनाते हैं उसके मुताबिक आप इसके पेड़े बना लें। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से गोल गोल इसका पेड़ा बना लिए। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। तो ये देखें मैंने जो है 5 पेड़े बनाए हैं। तो हम 5 पराठे बनाएंगे। अब एक पेड़ा उठाया मैंने और इसको मैं रोटी बेल लूँगी जैसे नॉर्मल रोटी होती है। तो मैं ये इस तरह से इसकी रोटी बेल लूँगी। ये पराठे आप बनाएं तो आप इन्हें जो है फ्रीज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप जब भी बनाना चाहें तो इसे जो है निकालें और बना लें। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी ब्रश से। अब इसे छुरी से मैं इस तरह से पतली पतली पट्टियाँ काट लूँगी इस तरह से। तो ये पराठे कोई भी बना सकता है, ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो इनको अब मैं इस तरह से पट्टियों को उठाऊंगी और इसका जो है लच्छे वाला पराठा बना लूँगी। पेड़ा इसका लच्छे वाला पराठा हमारा बनेगा। तो ये देखें इस तरह से। अब इसका मैं इस तरह से पेड़ा बना दूँगी, इसको रोल कर दूँगी इस तरह से। ये देखें इस तरह से। ये देखें जी, हमारा प्यारा सा जो है ये पेड़ा बन गया है। तो इनको हम एक साइड पे रखते हैं। अब मैं दूसरे तरीके का पराठा बना लूँगी। तो इस तरह से मैं एक साइड से पकड़ूँगी और इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे इसको ऊपर नीचे इस तरह से हम रख के। तो ये पराठा हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखें ये कितनी आसानी से ये पराठा बन जाता है। तो ये कोई भी बना सकता है। तो ये देखें, इसको मैं ऊपर से दबाती जाऊँगी इस तरह पट्टी। तो ये देखें ये मैंने इस तरह से बना लिया। अब इसको भी मैं रोल कर दूंगी इस तरह से। ये देखा इस तरह से। तो ये हमारा दूसरा पेड़ा भी बन गया पराठे का। तो मैं इस तरह से इसको बना लूँगी। तो ये देखें हमारा ये दूसरा पेड़ा बन के रेडी हो गया पराठे। इसको भी मैं एक साइड पे रख दूँगी। अब मैं चकोर पराठा बनाऊंगी। तो ये देखें मैंने रोटी बेल ली इसी तरह से। अब इसको एक साइड से उठाया, फिर दूसरी साइड से उठा के फोल्ड किया और इसको दोनों तरफ से फोल्ड करके, तो ये देखें हमारा चकोर पराठा बन गया। अब मैं एक और डिज़ाइन का पराठा बना लूँगी। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर मैदा इसके ऊपर डस्ट कर दिया है ऑयल लगा के। तो अब एक साइड से इसको कट करूँगी मैं। तो ये देखें जी, ये कोन वाला पराठा है, ये कोन शेप का पराठा हम बनाएंगे। तो इसको मैं ये देखें इस तरह से फोल्ड करती जाऊँगी। तो
इस तरह से ये देखें मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसे इस तरह से हम रखेंगे, तो ये नीचे से मैं इस तरह से पका कर देती हूँ। तो ये इस तरह से हम रख के ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये देखें जी, ये हमारा एक और डिज़ाइन का पराठा बन गया, पराठे का पेड़ा बन गया। तो अब मैं एक और बना लूँगी। हम त्रिकोण शेप का जो है पराठे का जो है पेड़ा बना लेंगे। तो ये देखें एक साइड से मैंने रोटी को उठाया है, अब दूसरी साइड से मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। तो ये ट्रायंगल शेप का हमारा पराठा है। तो ये देखें अब मैं तीसरी तरफ से भी इसको फोल्ड कर दूँगी। तो ये हमारा ट्रायंगल शेप का पराठा बन गया है। तो ये देखें जी, हमने जो है ये सारे डिज़ाइन के पराठों की पेड़े बना लिए। तो अब हम इनको बेलेंगे। तो ये पहले हम जो है बटर पेपर पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऑयल लगा देते हैं, इससे ये कि हमारे जो है पराठे नीचे से नहीं चिपकेंगे। तो ये देखें अब मैंने बटर पेपर तैयार कर लिया। अब मैंने एक पेड़ा लिया और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं मैदा डस्ट कर दूंगी, हल्का हल्का मैदा। ज़्यादा मैदा, ये ज़्यादा आटा हमने नहीं लगाना, आटा लगाया हमने, ज़्यादा आटा नहीं लगाना, बस हल्का हल्का आटा इसके ऊपर लगाना है। तो ये देखें जी, हमने ये रोटी जो है बेल ली, ये पराठा बेल लिया हमने। अब इसके ऊपर जो है हम बटर पेपर जो ऑयल लगा के रखा था, तो इसके ऊपर हम इस तरह से आराम से पराठा डाल देंगे। तो ये देखें हमने ये पराठा ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर दूसरा बटर पेपर हम रखेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसकी जगह आपके घर में जो कॉपी का जो कागज़ होता है तो वो भी हम इसके लिए इसके ऊपर ऑयल लगा के तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस्त्री हमने 4 नंबर पे रखी है और इसको ऊपर से हल्का हल्का हम इस तरह से इस्त्री से इसको गरम करेंगे तो ये हमारा पराठा जो है सेक जाएगा। तो ये देखिए बस हल्का हल्का हमने इस तरह से करना है तो ये जल्दी से हो जाता है हमारा पराठा। तो ये देखें जी, एक साइड से हो गया है हमारा पराठा। तो अब हम इसको ऊपर से हटाते हैं। तो ये देखें जी, हमारा जो है पराठा कितना अच्छा जो है ये हो गया, सेक क्या है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको सेक लेंगे इस्त्री से। तो ये बहुत ही आसानी से आप फ्रोज़न पराठे बना के तो इनको 1 महीने तक आप सेव करके रख सकते हैं। तो रमज़ान में जो है हम इबादत करते हैं तो ये चीज़ें हम पहले बना के रख लें तो फिर इबादत का ज़्यादा टाइम मिल जाता है हमें। तो ये देखें जी, हमारा पराठा जो है ये दोनों तरफ से सेक गया है। तो हम इस तरह से बटर पेपर उतार देंगे। तो ये देखें जी, ये हमारा फ्रोज़न पराठा बन के तैयार हो गया है। तो ये देखा हमने इसको सेक लिया है। तो इसी तरह से मैं दूसरा पराठा भी आपको बना के जो है बता देती हूँ। तो ये देखिए, इसको हम इधर एक साइड पे रख देते हैं। अब दूसरा पराठा हम इसी तरह से, मैंने जैसे पहला पराठा बनाया है तो इसी तरह से मैंने एक नीचे बटर पेपर रखा है और एक पराठा रख के फिर ऊपर से दूसरा बटर पेपर रख दिया है। तो ये देखें जी, हल्का हल्का इसको सेक लेंगे हम। तो ये देखें, ये हमारा दूसरा पराठा भी जो है हमने तैयार कर लिया है। तो आराम से इसका हम बटर पेपर इस तरह से उतार देंगे। ये देखो कितने आसानी से ये बन गए। तो बस आप जो है इस तरह से बना के इनको रख दें फ्रिज में। तो ये आप जब भी आप पराठा बनाना चाहें तो आराम से आप निकालें और इसे बनाएं। पराठे बना लिए। तो ये देखें, ये ट्रायंगल पराठा है तो इसको भी मैंने बेल के इसी तरह से ही कर लिया है। तो ये देखें, ये चकोर वाला पराठा है, इसके ऊपर फिर मैंने गोल वाले ये पराठे बनाए थे। ये देखें, तो इसी तरह से ये सारे पराठे मैंने बना लिए। अब इसके ऊपर हम इस तरह से बटर पेपर रख के इसको बटर पेपर को इस तरह से फोल्ड करके तो हम इन्हें फ्रिज में रख देंगे। तो जब भी अब जो हम इन्हें रात को हम रखेंगे और सुबह इंशाल्लाह आपको इन्हें फ्राई करके पका के भी हम दिखाएंगे पराठा। तो अभी रात को हमने पराठा रख दिया है तो सुबह इंशाल्लाह आपको इसे पका के भी दिखाएंगे। तो ये देखें जी, सुबह हो गई है तो रात 12 हमने पराठे फ्रिज में रखे हैं। तो ये देखें, ये वैसे के वैसे ही हैं। तो ये देखें, ऊपर नीचे रखे हुए थे पराठे तब भी पराठे वैसे ही वैसे हैं। तो अभी हम इन्हें पका के भी आपको दिखाते हैं। तो हमने जो है
तवा रख दिया है। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से पराठा डाल दिया है, तो चूल्हा हमने तेज़ रखना है। अब इसके ऊपर हम इस तरह से ऑयल लगा देंगे। तो इनके ऊपर हम इस तरह से ऑयल लगा के तो इनको हम पकाएंगे, जैसे आम पराठे हम घर में बनाते हैं उसी तरह। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हमारे पराठे बन के तैयार होते हैं। जैसे हम उसी वक्त आटा गूंद के बनाते हैं उससे ज़्यादा ये अच्छे पराठे बनते हैं। अब इसके ऊपर ऑयल मैं और लगा दूँगी। ऑयल जितना आप खाते हैं उसके मुताबिक आप ऑयल इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखें हमारा जो है पराठा बन के रेडी हो गए। अब इसे मैं निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखें कितना क्रिस्पी पराठा है। तो ये देखिए जी, इसको मैंने निकाल लिया। इसी तरह से मैं आपको और पराठे भी बनाना आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, अभी हम दूसरा पराठा डालेंगे। तो ये देखें ये तीनों पराठे हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तो ये कितने देखें मज़ेदार से पराठे हैं। तो इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं बेल लगता। तो ये देखें ये नरम नरम भी हैं और खस्ता खस्ता भी हैं पराठे, जिस तरह हम इस तरह बनाते हैं। तो ये जब भी आप इनको निकालेंगे तो ये 1 महीने तक आप बना के तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप इन्हें बनाएं तो ये ऐसे मज़े के बनते हैं पराठे, यकीन करें दूसरे पराठों से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये देखें इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अल्लाह हाफिज़।